इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतर चुके हैं। जी आपको बता दें कि वे 20 अप्रैल तक राज्य के विभिन्न जिलों में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार बंगाल चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं और जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी को पूर्ण समर्थन देने का फैसला किया गया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चलें कि इस रणनीति का उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जेएमएम के प्रभाव का लाभ टीएमसी को दिलाना और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना है। हेमंत सोरेन की 20 अप्रैल को बाकुंडा के तालडांगरा में और रायपुर विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां प्रस्तावित हैं। साथ ही साथ पश्चिम मिदनापुर और झारग्राम के विभिन्न इलाकों जैसे कि बिनपुर में भी वे चुनाव प्रचार करेंगे। अब खबर रांची से है, जहां प्रतिक्रिया में लोक भवन में संविधान विधेयक पर सियासत लगातार तेज हो गई है। जहां आपको बताते चले कि बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने विपक्ष खासकर कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी कुछ खाड़ी देशों से प्रभावित हो रहे हैं और जहां महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलते हैं। और इस बयान के बाद अब राजनीतिक माहौल भी पूरे तरीके से गर्मा गया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। राहुल गांधी और उनके जो इंडी गठबंधन के अलायंस के लोग हैं, ये खाड़ी के कुछ देश जहां महिलाओं को बराबरी का हिस्सा नहीं मिलता है उससे प्रभावित हो रहे हैं। आप साहब बात करें 70 करोड़ महिलाओं को, बहनों को, माताओं को हक देने वाले विधेयक को इन्होंने गिरा दिया। प्रधानमंत्री जी ने तो बड़े हृदय से कहा था, साहब आप पूरा क्रेडिट ले लो, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, महिलाओं को हक दे दो। लेकिन इन्होंने नहीं सुनी और सिर्फ हठधर्मिता के कारण, महिला विरोधी चेहरे के कारण इस बिल को गिरा दिया। 70 करोड़ महिलाओं के हितों पर कुठाराघात किया। 70 करोड़ माताओं बहनों के पीठ पर इन्होंने खंजर भोंकने का काम किया और महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं। साहब आप जाएं वोट लेने के लिए, इनके घरों में सैंडल लेकर आपका स्वागत होगा। पहले बहुत आरती आपको दिखता था ना, अब सैंडल के लिए तैयार रहिएगा। आप किसी का हक छीनेंगे और वो चुप रहेंगी? यह 70 करोड़ महिलाएं ना आपको आने वाले दिनों में सड़कों में दिखेंगे। राहुल गांधी जी, आपने अपने राजनीतिक सफर के अंत की शुरुआत कर दी है। अब मुझे लगता है राहुल गांधी। झारखंड से बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वे एक मीडिया चैनल पर नरेंद्र मोदी का भाषण सुन रहे थे और जिसमें पीएम ने स्पष्ट कहा है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस महिला आरक्षण बिल नहीं ला सकी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। कल भी मोदी जी का मैं सुन रहा था रात में मीडिया में चैनल पर, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई इतने दिनों तक कांग्रेस की सरकार रही, क्यों नहीं लाया महिला आरक्षण बिल। और समय समय पर चाहे मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों, सबने विरोध किया इसका। आज आदरणीय मोदी जी इस बिल को लाए हैं, परिसीमन कर रहे हैं, सीटें बढ़ा रहे हैं, ये लो राजनीति कर रहा है। मेरा कहना है कि लाए तो यही ना, मोदी जी ने ही ना। भाई 33% आरक्षण संसद में और विधानसभा में दे रहे हैं, तो इन लोगों को दिक्कत हो रही है। उन्होंने ठीक कहा कि इनका अपना सीट जाने का डर है, क्योंकि 1/3 जब आरक्षण हो जाएगा तो प्रभावित होंगे। अरे भाई आप अपने प्रभावित हो रहे इसलिए इसका विरोध क्यों कर रहे हो? दूसरी चीज़ हद
अब खबर साहिबगंज से है, जहां बिजली दर में वृद्धि के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष गौतम यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विद्युत कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की, तो वहीं मुख्यमंत्री को संबोधित एक मांग पत्र भी सौंपा गया है। और जहां भारतीय जनता पार्टी ने बिजली दर बनाना है। की आपूर्ति बहुत अच्छी तरह से यहाँ हो रही है। बहुत सामान्य ढंग से बिजली मिल रही है, बिजली की कोई कमी भी नहीं है। 200 यूनिट तक सरकार के द्वारा सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की छूट है और हमारे यहाँ लगभग 1,82,000 कंज्यूमर है, जिसमें मेजर पोर्शन रूरल एरिया का है। छोटा सा शहर है यहाँ और सारे ग्रामीण वासी इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। जिनका 200 यूनिट से कम खपत है उनको हर महीने बिजली निःशुल्क मिल रही है। जिनका कंजम्पशन खास करके शहरी क्षेत्र में जहां एसी, गीजर और अन्य उपकरण जिनके घरों में लगे हुए हैं और जिनका कंजम्पशन 200 यूनिट से अधिक है घरेलू उपभोक्ता का, उनका जितना कंजम्पशन है अकॉर्डिंगली उनका बिल आता है। इसमें कहीं कोई त्रुटि भी नहीं है, तो बिजली की समस्या नहीं है। तो बोलो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि पावर मेरा कम है, बिजली मिल रही है। अब किसी दिन अगर आंधी तूफान आ गया हो, घंटा 2 घंटा बंद है या मेंटेनेंस के लिए भी हम लोग बंद करते हैं, इसका सूचना भी पेपर पत्रिका के माध्यम से आप लोगों को जाता ही है, तो उतने ही देर बंद है और कोई लंबा बंद कहीं नहीं हुआ है बिजली। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि आज पूरे झारखंड में सभी 24 जिलों में आज जो है हमारा ये घेराव का कार्यक्रम तय किया गया है। कारण यह है कि आप लगातार देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा भ्रामक फैलाया जाता है कि 200 यूनिट फ्री, 200 यूनिट। फिर अगर 200 यूनिट फ्री है तो ये फिर बिजली बिल में बढ़ोतरी क्यों? जनता के ऊपर ये दबाव क्यों? आप अगर 200 यूनिट फ्री करते हैं तो जनता के हित में अगर आप किए हैं तो 200 यूनिट के तहत में आपको ये बिजली बिल नहीं बढ़ाना चाहिए, इसको वापस करना चाहिए। दूसरा, आप देख रहे हैं कि पोस्ट पेड जो मीटर लग रही है तो मनमाने तरीके से वसूली चल रही है पूरे झारखंड में। एक मुश्त बोला जा रहा है कि 1 साल का पूरा जो है आप भुगतान करो तभी आपका ये पोस्ट पेड मीटर जो है आपका बिजली आपके घर में चालू होगा। तो कहीं ना कहीं ये जनता को ठगने का काम किया जा रहा है और जनता को ये भ्रामक फैला करके कि नहीं आपके हित में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन दिखा जा रहा है कि जनता आज जो है आपके बीच से जो है सवाल। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां मानगो के नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी को लेकर विरोध अब तेज हो गया है और जहां स्थानीय नागरिकों ने बीजेपी नेत्री संध्या सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए इसे जन विरोधी करार दिया। तो वहीं ज्ञापन में कहा गया है कि नई गणना प्रणाली के लागू होने के बाद होल्डिंग टैक्स है वो 15 से 20% तक बढ़ गया है और जिससे कि मध्यम वर्ग, छोटे दुकानदार और आम परिवार भी प्रभावित होंगे। जानकारी देते चले कि बीजेपी की नेत्री संध्या सिंह का कहना है कि मानगो क्षेत्र में अभी तक बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पानी, सड़क, सफाई और ड्रेनेज ठीक नहीं है और ऐसे में टैक्स बढ़ाना अन्याय और शोषण है। होल्डिंग टैक्स की अपनी अधिक दरों में बढ़ाई गई है, उसी आप एक तरफ मतलब लोगों को आश्वासन देते हैं इलेक्शन से पहले कि नहीं आप लोगों के लिए काम किया जाएगा, आप लोगों को सुविधा दिया जाएगा। तो क्या सुविधा दिया जा रहा है? जैसे आपका इलेक्शन कंप्लीट होता है, आप पद पे आते हैं तो और होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया जाता है। होल्डिंग टैक्स सिर्फ बढ़ाया जाता है, उसके बाद में कुछ सुविधा नहीं मिलती है। जगह जगह वही गंदगी, वही पानी की समस्या, सभी तरह की परेशानी आज भी है, पर सिर्फ होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाता है। क्यों लोग दे? और आप एक तरफ मानगो को नगर निगम का नाम देके इलेक्शन हुआ है, मानगो नगर निगम गांव का ये दिया गया है। मानगो नगर निगम में वाकई में लोग गरीब हैं, लेकिन
कमज़ोर नहीं है, उनको सिर्फ इस्तेमाल मत कीजिए कि वोट के समय आप लोग वोट दीजिए, जिताइए, और जब पद पे आइए तो आप होल्डिंग टैक्स बढ़ा दीजिए, इलेक्ट्रिक बिल बढ़ा दीजिए। तो मेरी सरकार से यही अनुरोध है कि आप इसे वापस लें, और नहीं तो मानगो की जनता सड़कों पे उतरेगी, आंदोलन करेगी, और फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। मानगो की जनता जवाब लेके रहेगी आपसे, और आपको देना ही पड़ेगा। हमारी मेयर साहिबा सुधा गुप्ता भी जब इलेक्शन में वोट के समय खड़ी थी तो लोगों से अपील कर रही थी कि नहीं, आप लोग मुझे वोट दीजिए, मैं होल्डिंग टैक्स बढ़ने नहीं दूंगी। तो आज तो वो मेयर के पद पे है, फिर होल्डिंग टैक्स क्यों बढ़ रहा है? खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर साहिबगंज से है, जहां झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा से बाल्तो भाषा हटाए जाने के विरोध में साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा जिले में पीवीटीजी के समुदाय के लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जहां उन्होंने यह भी बताया है कि वर्ष 2012 और 2016 में यह भाषा जनजातीय भाषाओं की सूची में शामिल थी, लेकिन 2026 के विज्ञापन में इसे हटा दिया गया है, और जिससे कि अभ्यर्थियों के अवसर प्रभावित हो रहे हैं। तो वहीं समुदाय ने बाल्तो भाषा को शामिल करने की मांग की। तो आपको बताते चले कि भाषा को फिर से शामिल करने के लिए लगातार मांग उठाई गई है, जहां साहिबगंज में समुदाय के लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है, और जिसपे कि जेटीईटी के बाल्तो भाषा हटाने के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो सामने आने लगी हैं, जहां भाषा को लेकर एक बार फिर से मांग की गई है कि जिस तरीके से नया ज्ञापन आया है, यानी कि 2026 में जो ज्ञापन सामने आया है उसमें बाल्तो भाषा को हटा दिया गया है, और जिस पर लोगों के बीच में अब विरोध देखने को मिल रहा है। सर ऐसे मतलब जेटेट में हम लोगों का भाषा मतलब था 2012-16 में जो दिए थे वो लोग बताया था, तो अभी तक मैंने ये 2024-25 में अभी मतलब मल्टो भाषा का अभी नहीं है सर। तो इसीलिए हम लोग आए हैं कि मतलब डीसी साहब से मतलब मुलाकात करेंगे, इसके बाद आवेदन देंगे करके। आपसे सभी से झारखंडी मेरा जोहर। हम लोग आदिम जनजाति, हम लोग पहाड़िया से बिलोंग है सर। हम लोग का देश आज़ाद होके भी कई वर्षों से हम लोग का ये है सर, लेकिन हमारे पहाड़िया आदिम जनजाति में आज भी हम लोग लाभ से वंचित है सर, क्योंकि भाषा भाषी के तौर पर भी आज समाज हम लोग का संरक्षा और बचाव है सर। अगर आज हम लोग का भाषा भाषी नहीं तो झारखंड का हम लोग की आदिम जनजाति पहाड़िया विलुप्त के कागर में है सर। आज हम लोग का सेविका, आंगनबाड़ी या स्कूल या जो भी है सर, उसमें हम लोग का सर जो भी बेरोजगार शिक्षित पढ़ा लिखा लड़का, हम भी डीएलएड किए हुए हैं सर, एक पहाड़िया का नाते। चाईबासा से है, जहां 19 अप्रैल को आयोजित होने वाली संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने टीम ने शहर में होटल्स और लॉन्च में छापेमारी की है, जहां आपको बता दें कि इस कार्रवाई का उद्देश्य परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त आयोजित कराना था, और जहां अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग के नेतृत्व में की गई इस छापेमार कार्रवाई में होटल्स और लॉन्च में आने जाने वाले लोगों की जानकारी ली गई है। तो वहीं संदिग्ध गतिविधियों पर भी निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने परीक्षा के समय विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी विशेष तैयारियां की हैं। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ने रेलवे अधिकारी और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चले कि बागबेड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, और जहां बागबेड़ा रेलवे ट्रैफिक कॉलोनी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बरसों पुरानी प्रतिमा स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र है, और जहां हर वर्ष सांस्कृतिक और जयंती कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। तो वहीं आरोप है कि रेलवे अधिकारी दल बल के साथ प्रतिमा स्थल पर अतिक्रमण करने पहुंचे, और जिसका स्थानीय लोगों और कांग्रेस के नेता मुन्ना मिश्रा ने विरोध किया है। जिला कांग्रेस कमेटी के लोग मौके पर पहुंचे हैं, और जहां अधिकारियों से मुलाकात भी की गई। तो वहीं इस दौरान आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने नेताजी का अपमान किया, और अपशब्द भाषा का भी प्रयोग उनकी ओर से किया गया।
खबर साहिबगंज जिले से है, जहां ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल का गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीणों ने उपायुक्त को आवेदन सौंपकर जल्द ही समाधान की मांग की है। आपको जानकारी देते चले कि आवेदन में बताया गया है कि गांव में पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है और जहां लोगों को दूर दराज के स्रोतों से पानी लाना पड़ रहा है और जिससे कि दैनिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ समस्या और भी गंभीर हो गई है। कई चापाकल खराब पड़े हैं, तो वहीं नियमित जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। खासकर कि महिलाओं और बच्चों को पानी लाने में ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। हम लोग के यहाँ न पानी के बहुत दिक्कत है सर। पानी हम लोग के यहाँ नहीं मिलता है। हम लोग बहुत दूर से पानी लाते हैं, झरना का पानी पीते हैं। झरना का पानी से न गाय जाके उसको पीता है, उसी को हम लोग पीते हैं। उसके बाद लेके आते हैं, बहुत दूर से 1-2 किलोमीटर लगता है लाने में। और हम लोग का गांव में पानी का भी दिक्कत है और रोड का भी दिक्कत है सर। रोड में भी हम लोग का बारिश का दिन में भी दिक्कत है और कुछ भी चीज़ बेचना है या कुछ ले जाना है वो भी दिक्कत है। और गर्भवती लोग भी, महिला लोगों के लिए भी लाना भी दिक्कत है सर। हॉस्पिटल लाने के लिए हम लोग का रोड भी नहीं है सर। तो इस समस्या के लिए अभी कहाँ आई हैं आप? हम लोग आए हैं इस समस्या के लिए, यहाँ आए हैं डीसी सर से मिलने हैं, लेकिन डीसी सर से हम लोग नहीं मिल पाए हैं सर। सर मेरा गांव में तो सड़क का भी समस्या है, कच्ची सड़क है और बीमारी और गर्भवती महिला सब ले जाने लाने में परेशानी है। उबड़ खबड़ रास्ता है, उसी में ले जाना लाना पड़ता है पैदल। आवेदन तो विधायक के यहाँ भी दिए हैं और यहाँ डीसी के यहाँ भी दिए हैं, लेकिन उससे कोई सुनवाई नहीं हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चतरा हजारीबाग बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ देखने को मिली और जहां इस मुठभेड़ में 15 लाख रुपए के इनामी माओवादी नक्सली सहित कुल 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। मौके से AK-47 और एक अमेरिकी राइफल समेत भारी मात्रा में हथियारों को बरामद किया गया और जहां मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ से झारखंड आए संगठन को मजबूत करने में जुटी महिला नक्सली नताशा को भी मार गिराया गया है। जहां आपको बताते चलें कि सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन को जारी रखते हुए क्षेत्र को नक्सली गतिविधियों से मुक्त कराने की दिशा में कदम बढ़ाया है। खबर जमशेदपुर से है, जहां हाल ही में बढ़ती फायरिंग की घटनाओं के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आपको जानकारी देते चले कि कोल्हान के DIG अनुरंजन किस्पोट्टा ने जिला पुलिस मुख्यालय में एक अहम बैठक की और जिसमें कि SSP, सिटी SP तो वहीं जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विशेष रूप से पूर्वी सिंहभूम जिले में हुई फायरिंग की घटनाओं पर विस्तार से समीक्षा बैठक की गई है, जहां DIG ने जांच की प्रगति और अब तक हुई गिरफ्तारियों की जानकारी ली। तो वहीं उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र ही निष्पादन किया जाए, तो वहीं अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए और इसके साथ ही साथ अधिकारियों को सतर्कता बरतने, गश्ती बढ़ाने और आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए भी तमाम निर्देश दिए गए। अब खबर साहिबगंज से है, जहां RPF ने फरक्का एक्सप्रेस से 37 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया है। जानकारी देते चले कि तिलडांगा स्टेशन के पास ट्रेन में कोच के लॉकर में तलाशी लेने पर 2 बैग में 19 बोतल्स विस्की तो वहीं 24 कैन बियर और 100 ट्रेटा पैक मिले हैं, जिसमें कि आपको जानकारी देते चले कि कोच अटेंडेंट ऋषि कुमार पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि शराब को जमालपुर अवैध बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था और जहां बरहरवा स्टेशन पर उसे हिरासत में लेकर शराब सहित उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया है। बरामद शराब की जो कीमत है वो लगभग 21,770 रुपये आकी गई है और इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत मामले को दर्ज करते हुए पुलिस की ओर से जांच को शुरू कर दिया गया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।